आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के टॉर्चर की, क्योंकि देश भर में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। उत्तर भारत तो मानो बुरी तरीके से जल रहा है। देश के कई राज्यों में कई जिले गर्मी उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक पारा 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच सकता है। लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जगह जगह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या सावधानी बरतें, क्या करें क्या ना करें, यही जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैयाज खुदसर, वन्यजीव विशेषज्ञ के तौर पर भी मौजूद है, आपका भी स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर निशांत नागपाल, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल के भी हमारे साथ कनेक्टेड है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर निशांत, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले सर, आपका टेक क्या है? इस भीषण गर्मी में लोग कैसे बचाव करें, क्या करें? सर, इसके लिए मैम दो ही चीजें कहूंगा कि पेशेंट इस समय जितने भी लोग हैं, अपना जितनी कोशिश हो सके कवर्ड एरियाज में रहें, धूप में खुले ऐसे ना घूमें, और अगर कहीं पे बाहर जाना आना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है जो जरूरी है आपका, तो उसके समय जाते हुए भी केवल इतना सा कहूंगा कि आप पानी की अपने साथ बोतल लेके चलें। कोशिश करें कि आप बाहर सड़कों पे जो ये हमें पानी का ठेले वगैरह मिलते हैं और जहां से पानी पीने के लिए मिलता है वो सब ना लें। हाइड्रेशन का एडिक्वेट ध्यान रखें। इन दिनों में बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स, पेट में दर्द, मरोड़, वायरल हेपेटाइटिस, एज अ डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तरीके से जो आपको बता सकता हूं कि टाइफॉइड, इन सब के मरीज बढ़ गए हैं बिकॉज पानी खाना बाहर का खूब हो रहा है। तो पानी की हाइड्रेशन को बिल्कुल ध्यान रखें। लूज मोशन वगैरह हो तो मैं आपको पहले यही बात बता रहा हूं, इतना उन मोशन से नहीं डरना। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी यूरिन आउटपुट एडिक्वेट हो, आपको दिन में सूसू पूरा आ रहा हो। अगर आपका यूरिन आना कम हो रहा है, यूरिन का कलर गाढ़ा हो रहा है, तो वो इंडिकेशन है कि बॉडी को आप में से जितना बाहर निकालना चाहिए वो निकाल नहीं रही है और अपने पास उसको ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो पानी को अपने यूरिन आउटपुट के हिसाब से और यूरिन के कलर के हिसाब से डिसाइड करें कि कितना पानी पीना है। कोशिश करें मिनिमम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं, और बिना मतलब धूप में ऐसे बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि दोपहर में बाहर ना ही निकलें। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेटेड रखें खुद को, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। अगर आप धूप में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप उसको रोक सकते हैं तो प्लीज आप रोकें, जरा मौसम ठीक हो जाने दीजिए, फिर घर से बाहर निकलिए। मैं लौट रही हूँ सर, हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर फैयाज खुदसर भी मौजूद है, आप वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। फैयाज साहब, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कतें तो उनके सामने होती है जो कि बोल नहीं सकते। अब जो अनबोलते हैं उनको कैसे दिक्कतें हो रही हैं ये तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन असल में तो वन्य जीव ही जानेंगे। अभी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है और इसके मद्देनजर जो कदम उठाए गए हैं, अलग अलग हम जगहों पे अगर बात करें, अलग अलग जू में बात करें या फिर अलग अलग जो भी कैंप्स है वहां पर अगर बात करें, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? और खास तौर पर अगर मान लीजिए कोई भी कहीं पर भी जाता है, अगर जू में भी जाता है, तो वो किन बातों का ख्याल रखे इस मौसम को लेकर के वन्य जीवों के लिहाज से? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जू जो मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कहिए। जू जो देखें वो तो केयर में होता है मैडम, लेकिन जो फंक्शनल इकोसिस्टम होता है जो इस हीट वेव को रोकने में मदद करता है, उस पे फर्क पड़ने से मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। आप भी जानते हैं इकोसिस्टम किस तरह काम करता है। मैं आपको खास बता दूं कि जो वाइल्ड एनिमल हैं उन पे बहुत ज्यादा असर उनके लाइफ पे नहीं होता। मैं बड़े लंबे वक्त से उनके साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि आप देखें वाइल्ड एनिमल्स को, जो कैट्स हैं या डॉग फैमिली के हैं, वो पेंटिंग करते हैं, टंग निकाल लेते हैं बाहर। बर्ड्स हैं, गुलर फ्लैटरिंग करती है गले के पास, ऐसा करती है। रेप्टाइल्स हैं, वो अपने बॉडी को ऊपर नीचे करते हैं, हीट डिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये मुश्किलें बढ़ी तब उनके बहुत सारी चीजों पे असर होगा, क्योंकि अधिकतर ये जानवर कुछ संकेतों पे, प्राकृतिक संकेतों पे ही अपने रिप्रोडक्शन और फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। वो संकेत ऑल्टर हो जाएंगे, इनके बायोलॉजिकल क्लॉक अल्टर हो जाएंगे।
बहुत सारी मुश्किलें होंगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सारी मुश्किलें जानवर में आएगी। और दूसरी बात है पौधों की। पौधों की एक खास पहचान है कि पौधे ही एम्बिएंट टेम्परेचर को कम करने में मदद करते हैं मैडम। और वो पौधे जब वो इवेपोट्रांसपिरेशन से टेम्परेचर बाहर, अब जब वो वाष्प निकालते हैं बाहर, उससे ठंडक आती है। लेकिन अब पौधे क्या करें, गर्मी इतनी हो गई, वो अपने स्टोमेटा को बंद कर सकते हैं। अब अगर वो स्टोमेटा बंद करते हैं तो क्या होगा, कार्बन की उनको कमी होने लगेगी, वो कमजोर होने लगेगी, उन पर पैथोजन का असर हो जाएगा। और अगर स्टोमेटा बंद कर लेते हैं तो कार्बन उत्सर्जन सारा वातावरण में बढ़ जाएगा, तो और भी ग्लोबल टेम्परेचर को रेज करने में उससे मुश्किल आएगी। तो पूरी तरह जब सोच के देखें तो लॉन्ग टर्म इन बढ़ते हुए तापक्रम का पौधे और जानवर दोनों पे असर होगा, जिससे एक क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगी और अल्टीमेटली उसका प्रभाव ये 2 पांव वाले जानवर इंसानों पे पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना हो सके उतना पेड़ उगाएं ताकि हमारी जो प्रकृति है वो बच रहे और इससे जो पूरा इकोसिस्टम है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेंटेन होकर के चले। डॉक्टर फैज, बस एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि एज अ पेट पेरेंट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा जो पेट है मेरे घर में उस पर ये जो गर्मी है वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन होता है? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि मैं एक मैं ट्रेंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ। मैं वाइल्ड लाइफ की बायोलॉजी करी है। मैंने पेट को तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पेट को अक्सर एक्स्ट्रा केयर में तो रखते ही है, कोई बाहर तो छोड़ता नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी डॉक्टर निशांत ने इंसानों के लिए बताया, वो सारे प्रिकॉशन पेट के लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन हैंडल्ड एनिमल, वो ह्यूमन रियर्ड एनिमल है। तो जैसे इंसानों का प्रिकॉशन है उस तरह उनका प्रिकॉशन है। ठीक, सुरेंद्र नाथ पांडे साहब आपके पास आते हुए, और क्योंकि मौसम वैज्ञानिक है, आप एक्सपर्ट हैं आप, तो लोगों के जहन में अब सवाल है कि इतनी जो गर्मी हमें रुला रही है, अब कब मौसम ठीक होगा, कब बारिश होगी, कब गर्मी से राहत मिलेगी? देखिए, अभी आपको 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 12 और 13 तारीख तक। 13 तारीख से फिर जो हमारा मानसून है वो भी आगे बढ़ेगा, और जो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार आने लगी हैं, जिनसे हमारे पूरे उत्तर भारत में, गंगा के मैदानी भागों में, उत्तर प्रदेश में सब जगह गर्मी बढ़ती है। वो उत्तर पश्चिमी हवाएं होती हैं, ये शुष्क होती हैं, इनमें कोई नमी नहीं होती है, और ये थार के मरुस्थल राजस्थान और पाकिस्तान से होकर पूरे उत्तर भारत में बिहार बंगाल तक अपना असर दिखाती हैं, तो गर्मी शुरू होती है। तो अब इन आगे ये हवाएं बदलेंगी, और हमारा जो बंगाल की खाड़ी में अभी आप देखिए 29 तारीख से जो हमारा मानसून है वो महाराष्ट्र के मुंबई में और बालाघाट जो बिहार और बंगाल की सीमा पर है वहां पे बिल्कुल रुका हुआ है, और 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलेंगी और इसके बाद नया लो प्रेशर बनेगा और कई सिस्टम और बनेंगे। उसकी बाद फिर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, जो मानसून की दक्षिण पश्चिमी हवाओं की लय होती है, वो लय बनेगी और निश्चित रूप से मानसून भी आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक इसी तरह से तापमान बढ़े रहेंगे, और जो थोड़ा मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से नमी भी बनी रहेगी, तो उमस भी महसूस होगी। लेकिन ये अनइवन मौसम क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमने बात की थी, मानसून ने दस्तक दे दी है, देश के बड़े हिस्से में हमने देखा कि झमाझम बारिश हुई। अब जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश का। एक तरफ लगातार गर्मी हो रही है, टेम्परेचर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको आग के चूल्हे में डाल दिया हो, इतनी ज्यादा गर्मी। आप बाहर निकलेंगे तो आप 2 मिनट कहीं खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो आखिरकार इतना अनइवन मौसम इस वक्त क्यों नजर आता है सुरेंद्र सर? आपको बताता चलूं कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, इसके जो साइड इफेक्ट है, महासागर हमारे गर्म हो रहे हैं, और जो हमारा मौसम है वो एरेटिक होता जा रहा है, और जो मानसून है उसका भी बारिश का पैटर्न बदल रहा है। हमारी जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत छोटी होने लगी है, और कई चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं। और ऐसा नहीं कि मौसम नहीं बदलता है, लेकिन जिस तरह से हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और उनका हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हमारा पानी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हम सबका संरक्षण नहीं कर रहे हैं।
इसको हम सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जब इंडिविजुअल रूप से लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे कि हमें पृथ्वी को बचाना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें ऑक्सीजन, पानी और खाद्यान्न देना है, तभी कुछ होगा। आप देखिए जिस तरह से मौसम बदलता है, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, तो दिन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, हमारे वनस्पतियों को भी दिक्कतें आती हैं, हमारी किसानों को भी दिक्कत होती है। आज के मौसम में मैं आपको आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जनमानस को बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह के मौसम में वो 3 से 4 घंटे धूप में श्रम वाला काम करेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत आ सकती है। तो वो घंटे 2 घंटे काम करें, इसके बाद पेड़ के नीचे या कहीं कूलर में, एसी में कहीं जाके आराम करें, या ऑफिस में निकलने वाले लोग जो बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां बड़ी गंभीर होती हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि आप रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में उतरे और सिर्फ 2 घंटे के बाद आप वापस आ जाएं। हमें तो फील्ड में रहना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर निशांत, किन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? और जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगातार जब ऐसे मौसम चेंज होता है तो लोगों में बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जुकाम बहुत नॉर्मल हो जाता है क्योंकि आप एसी में रहते हैं और उसके बाद एकदम से धूप में जाते हैं। क्या प्रिकॉशंस लोग लें, एहतियात क्या बरतें? क्योंकि कई बार आप टाल नहीं पाते। अगर आप दफ्तर भी आए, हमारी देखिए मॉर्निंग शिफ्ट अगर है, तो अगर हम दफ्तर से घर भी जाएंगे तो हमें उसी धूप से होते हुए जाना पड़ेगा। क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखिए, आप पानी पीकर निकले। डॉक्टर निशांत सुरेंद्र सर, डॉक्टर निशांत से सवाल था। हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। जो मैम ने बात बोली, मैं अब इस समय पे ये कहना चाहूंगा कि मैम, इतनी गर्मी और ज्यादा सर्दी, ज्यादातर यह समय नहीं होता, इसमें बीमारियां एक्चुअली और कम हो जाती हैं जो इन्फेक्शन वाली होती हैं। परंतु अभी हमें इन दिनों, जैसे आपने कहा, जुकाम वगैरह खूब मिल रहे हैं, तो यह एक अलग अलग तरीके के वायरल फीवर्स चल रहे हैं, जिसमें कुछ कोविड, कुछ इन्फ्लुएंजा, ये सब कुछ वापस आ रहा है। यह सब कुछ कॉमनली हमारे कॉमन एयर डक्ट्स और कॉमन एसी चैनल्स के चलने की वजह से हो रहा है मैम, जो चीजें हो रही हैं। तो जो ठंड गर्म होके एकदम से जुकाम लग गया, फिर वो चीजें चलती रही, वो यूजुअली इतनी गर्मी में बैक्टीरिया, वायरस जैसे हमें कष्ट होता है, इनकी भी डेथ हो जाती है। इन्फेक्शंस नॉर्मली कम होते हैं। जो इसमें इन्फेक्शन आएंगे, जो मैंने आपको बताया, वह कॉमन फूड एंड वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस आएंगे, जिसके अंदर हम पानी, हम बर्फ, हम सड़क से लेकर, वैसे ही बर्फ, ठंडा पानी पिए बिना नॉर्मल पानी पिया ही नहीं जाता। बर्फ किसी ने आपने बाहर से ली, वो कोने पे सिल्ली पड़ी है, उसको किसी ने सड़क पे ही बोरी से ढक लिया, वो बर्फ साफ सुथरी नहीं है ना कि अगर आप एसी में बैठे और एकदम से धूप में जाओगे तो आप बीमार हो सकते हो। परसेप्शन तो सालों से है। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर वो लंबा नहीं चलेगा मैम। आपको दैट इज अ स्मॉल चेंज। आपकी बॉडी को एकदम से अडेप्ट करना पड़ रहा है फॉर अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस करके एक जगह है, जिसको हम अपना थर्मोस्टेट कहते हैं। जैसे फ्रिज में थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर में थर्मोस्टेट है, आपकी बॉडी में भी एक हाइपोथैलेमस करके ऑर्गन है जिसको थर्मोस्टेट कहते हैं। जैसे ही आप एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज करेंगे एकदम से, तो आपको वैसे ही आपका टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। सो थर्मोस्टेट को धीरे धीरे रीसेट ना करके, आप एक तरफ तो 16, 17, 22, 25 में बैठे थे, आप 40 में चले गए, तो बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट होना है। सो थर्मोस्टेट को एकदम से आपका टेम्परेचर 40 के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब आप ठंडा करने के लिए अपने शरीर को क्या करेंगे? आप अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वैसोडायलेटेशन करेंगे। आप अपनी खून की नसों को पतला कर देंगे, जिससे कि ब्लड इवेपोरेट हो सके। आप अपनी चीजों के अंदर, टेम्परेचर के अंदर बालों को दूर दूर कर देंगे उठा के। जैसे सर्दी करने के लिए, गर्म करने के लिए हमें बुखार आया, आपको एकदम से गर्मी में आया, आपको अपना टेम्परेचर कंजर्व करना है, आपको अपनी हीट कंजर्व करनी है कि आपकी बॉडी से ना निकले जब हमें बुखार आता है। इसी का उल्टा वहां होता है। तो जब हमारा एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा थर्मोस्टेट बढ़ गया, तो हम अपने आप को एकदम से ठंड लगानी शुरू कर देंगे। अपने बालों को खड़ा करके उनका कवर बना लेंगे कि हमारी हीट डिसिपेट ना हो। तभी हम पसीने के अंदर, गर्मियों के अंदर ये बात बोलेंगे ना कि मैम, हम जब बाहर जा रहे हैं अपने कवर्ड क्लोथ्स पहन के जाएं, हम कॉटन के क्लोथ्स पहन के जाएं जिनमें एयरी वेंटिलेशन हो सके, ताकि जो वो पसीना आ रहा है बाहर, वो जैसे ही हवा से निकलेगा, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ये एक बेसिक रूल है। डॉक्टर निशांत, हम बचपन से सुनते भी आए कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा, धूप बहुत ज्यादा है, तो आपको हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आप सफेद रंग के कपड़े पहने। तो क्या इसमें मतलब आप कह रहे हैं जो पॉइंट, उसमें ये एड ऑन होता है?
वो सेम चीज है मैम कि जो भी चीज अगर आप डार्क पहनेंगे वो और उतना अंदर आपके हीट लेगी, आपको और गर्म करेगी। आपको अपनी बॉडी से हीट को इवेपोरेट कराना है। जैसा सर ने बताया था कि जो जानवर हैं वो भी अपने अपने मैकेनिज्म शुरू कर लेते हैं साथ के साथ। कुछ वो वहां से अपनी जीभ से बाहर करके अपनी वहां से निकालते रहेंगे, अपने आप को वहां से ठंड देते रहेंगे। पक्षी जो है अपने फर्श को, अपने पंखों को वैसे खोलते रहेंगे। ऐसे ही इंसान के पास अब पंख वगैरह तो नहीं है, वो अपने बालों से, अपने कपड़ों से हम अपनी चीजों को वैसे कर सकते हैं ताकि हमारी उतनी ही वेंटिलेशन चलती रहे। जितनी वेंटिलेशन चलती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा। तभी आप देखें कि जब आप कार में बैठे और एसी नहीं चल रहा तो आपको उसमें उतनी नहीं कंफर्टेबल होगा जितना कि आप शीशा डाउन कर दो, भले गर्म हवा हो लेकिन वो निकल के जा रही है तो आप बेटर फील करेंगे, बिकॉज उस हवा से आपके ऊपर का पसीना इवेपोरेट होता रहेगा, आपका शरीर ठंडा होता रहेगा। जैसा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, खुले कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने कि हीट वहां से मूव हो सके, हवा वहां से मूव हो सके। लाइट कलर के कपड़े पहने। आज ही आप देख लीजिए, हम सब लोग जितने यहाँ पे पैनल में बैठे हैं सबके कपड़े लाइट कलर के हैं। क्या आप सर्दियों में इन कलर के कपड़े पहन के बैठते हैं? नहीं, यूजुअली हम गर्मियों के कलर लाइट, ब्राइट ऐसे कलर्स को पहन के बैठते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो दर्शक अभी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी निकल रहे हैं तो आप हल्के रंग के कपड़े पहने, ये आपको गर्मी से बचाएगा भी। और सबसे बड़ी बात है, और खुले कपड़े पहने। हाँ, जिन कपड़ों में एयर पास हो सके। इसीलिए इस सीजन में आप लिनन के या ब्लेंडेड या वैसे कपड़े पहनने पसंद करते हैं, बिकॉज योर बॉडी फील्स कंफर्टेबल इन दैट। ओके, डॉक्टर फयाज आपके पास आते हुए, क्योंकि मौसम को लेकर के कहा जाता है कि बहुत हद तक ये हमारे स्वभाव को, हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्वभाव है वो अच्छा, आपको अच्छा महसूस होता है। तो क्या वन्य जीवों में भी ऐसा होता है क्या कि अगर मौसम अच्छा हो, मौसम अनुकूल हो तो उनका व्यवहार भी चेंज होता है? और अगर बहुत ज्यादा गर्मी और इस तरीके से हालात बनते हैं, उनका भी कुछ मूड का ऐसा कुछ होता है क्या, या फिर उनके भी व्यवहार में कुछ फर्क पड़ता है इससे? 100% मैडम। अभी देखिए, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ उससे अभी कुछ बर्ड्स जैसे काइट्स हैं, बारबेट्स हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। ऐसे मेरे इतने लंबे अनुभव से हमने अभी तक देखा है कि कोई भी वाइल्ड में मैमल्स मैंने मरते हुए नहीं देखा। जिस तरह से गाय या भैंस इनको परेशानी हो सकती है वो नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें जो परिवर्तन एनिमल में आता है, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स हैं अर्बन सेंटर्स में, जैसे छिपकलियां हैं या गार्डन लिजर्ड है या कुछ स्नेक्स हैं, उनके एग या तो खराब हो जाते हैं या हैचलिंग्स बहुत देर से निकलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि टेम्परेचर रेप्टाइल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर फॉर एग्जांपल आप घड़ियाल को देखें, लॉन्ग स्नोटेड क्रोकोडाइल जो इंडिया का इंडेमिक है, अगर टेम्परेचर उसमें 32 डिग्री हो तो आप सोचें सिर्फ मेल होगा, 34 हो तो सिर्फ फीमेल होगा। टेम्परेचर कुछ कम हो जाए तो मुश्किल आ जाती है। तो तापक्रम का सबसे ज्यादा असर रेप्टाइल्स पे होता है, उसके बाद बर्ड्स पे होता है। बर्ड्स में कुछ स्पीसीज हैं जो अभी ज्यादातर वाइल्ड बर्ड्स रिपोर्टेड हॉस्पिटल में हो रही हैं, उसमें क्रोज हैं, एशियन कोयल हैं, ब्लैक काइट हैं। तो पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी पे असर होता है जिससे इनका रिप्रोडक्शन इफेक्टेड होता है। आजकल वोकलाइजेशन में फर्क आ जाता है। आजकल बर्ड फ्लू के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी मौसम एक कारण है क्या? देखिए, एक्चुअली फ्रीक्वेंट जो आ रहा है ना, सर्टेनली इसमें एक्सट्रीम वेदर पैटर्न तो रीजन है। ओके, निश्चित रूप से। ठीक, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मौसम है वो इसके पीछे कारण है, ये रीजन है। अब डॉक्टर सुरेंद्र नाथ आपके पास आते हुए कंक्लूजन में, जैसे कि आपने कहा कि अभी इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीजन है, जिस तरीके से अनइवन मौसम का हम हाल देखते हैं अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो कब तक उम्मीद है यहाँ पर मानसून के दस्तक की? अभी कितने दिन कंडीशन ऐसी ही रहेगी डॉक्टर सुरेंद्र? डॉक्टर सुरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए, आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन डॉक्टर निशांत, क्लोजिंग कमेंट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डूज क्या कुछ रहेंगे, डोंट्स क्या कुछ रहेंगे इस मौसम को लेकर के? मैम, अगेन आई लाइक टू से जस्ट दिस थिंग कि डूज इतने ही हैं जैसा हमने कहा, सर ने भी बताया, वेदर इट इज फॉर ह्यूमंस, वेदर इट इज फॉर पेट्स, वेदर इट इज फॉर वाइल्ड एनिमल्स, इट इज स्टिल द सेम कि हमें चीजों के अंदर, खाने पीने के अंदर अपना हाइड्रेशन, अपना लिक्विड इनटेक एडिक्वेट रखना है। हमें
तीव्र वेदर में, हमारे सिवियर हीट वेव्स के अंदर ज्यादा बाहर नहीं निकलना है। हमें बाहर नहीं निकलना है। हमें जितना भी हो अपने आप को लिमिटेड रखें, क्लोज एरियाज में बैठे। भले हम इसके अंदर वाइल्ड में बैठे हैं तो हम अपने आप को सनशेड, टिन, कूलर की हवा, इन सब के अंदर आसपास रखें। जितना हो धूप के समय में ज्यादा से ज्यादा घर पे रहने की कोशिश करें। जैसा सर ने बताया, मैंने बताया कि अपने आप को प्लीज घर से निकलते हुए अपनी पानी की बॉटल्स साथ में लेके निकलें। आप प्लीज अपनी यूरिन आउटपुट को डेफिनेटली मॉनिटर करें। थोड़े थोड़े समय पे खाना खाते रहें। ट्राई टू वियर लूज क्लोथ्स, लाइट कलर एहतियात बरतना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी लोग खुद की हिफाजत कर पाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गर्मी के टॉर्चर से आप बचें और इसके लिए वो तमाम उपाय जो कि अभी एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किए।